बहुत अच्छा लगा। अमित शाह जी दंतेवाड़ा आने वाले थे, सुन के आते तो और मजा आता। अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, मजा तो है। इससे ही पता लगता है कि भाई ये भूपेश की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। थूक पालिश लगाकर अभी दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से दंतेवाड़ा में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले थे, मगर किसी कारणवश वे दंतेवाड़ा नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं, कि अमित शाह जी नहीं पहुँच रहे हैं दंतेवाड़ा, उनको सुनने की इच्छा रही होगी आप लोगों की। देखिए, हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तो उनको सुनना तो पड़ता ही है और सुनना ही चाहिए सब लोगों को कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताते। खास करके छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया है और किसी प्रकार का कोई काम पूरे प्रदेश भर में हो नहीं रहा जनता का। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन से परिवर्तन यात्रा निकालने का जो निर्णय लिया था, उसमें माननीय अमित शाह जी आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं, पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। जी नहीं आ रहे हैं, तो युवा भी सुनने आए थे आप अमित शाह जी को? देखिए, अमित शाह जी देश के केंद्रीय गृह मंत्री, अपन बहुत इच्छा है उनको सुनने का, किसी कारणवश नहीं आ पाए तो अपन उससे भी नाराज नहीं है। बहुत अच्छा लगा। अमित शाह जी दंतेवाड़ा आने वाले थे, सुन के आते तो और मजा आता। अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, मजा तो है, आते तो और मजा आता। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में परिवर्तन यात्रा को लेकर? बहुत कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और सरकार को बदलने के लिए जो न कमर कसे हुए हैं, इसलिए इतनी जो भीड़ है यहाँ पर आई हुई है, इससे ही पता लगता है कि भाई ये भूपेश की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। जी, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी आने वाले थे, उनको अब आप नहीं सुन पाएंगे? नहीं, वो तो आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमको तो बहुत खुशी है कि ये जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें क्या भूपेश सरकार की जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी, क्या सोचते हैं आप परिवर्तन यात्रा को लेकर? परिवर्तन यात्रा तो आए चाहे नहीं आए निकलेगा ही। बाकी जो तैयारी था, जबरदस्त तैयारी है और परिवर्तन यात्रा जोर शोर से करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे परिवर्तन यात्रा को लेकर? परिवर्तन यात्रा में बहुत उत्साह है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जो है, भूपेश बघेल जी जो हैं, छत्तीसगढ़ को कर्जों में, यहाँ तक कर्जे में डुबा दिया है सभी मामले में। तो लोगों में परिवर्तन का लहर है और उत्साह है, तो इसलिए लोगों में काफ़ी रुझान है। और अमित शाह जी का मार्गदर्शन चाहते थे, लेकिन विशेष परिस्थितिवश अभी तक नहीं आए हैं। संभवतः हो सकता है थोड़ा लेट आए भी, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर जनता तक आप लोग जा पाएंगे? परिवर्तन यात्रा तो आज से शुरू हो रही है। इस सरकार ने इस पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया और भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कांग्रेस के लोग कि ये जनता जो है उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त है। और यहाँ पर जिस प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल जो 15 साल था, इस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सिंचाई की सुविधाएं हो, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, वो बड़ा दुरुस्त था। किंतु भूपेश ने इन 5 वर्षों में इन सब कार्यों का बंटाढार किया है। इसलिए जनता बहुत परेशान है, जनता परिवर्तन चाहती है और जनता के जो मत है उसको ध्यान में रख के हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया। उसी के तारतम्य में आज जो है दंतेवाड़ा से यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। इसी के फलस्वरूप यहाँ एक सभा होने वाली थी, जिसमें हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री का संबोधन होना था। किसी कारण से लेट उनका जरूर हुआ है, किंतु यात्रा पूर्णतः सफल है और काफ़ी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसी से हमको ये लगता है कि ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। भूपेश सरकार को निश्चित रूप से जाना चाहिए। थोड़ी जी, एक सवाल हमेशा आता रहा है बस्तर में कि सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 29 सीटों पर शायद नाम भी जारी कर दिया, क्योंकि आप भी आदिवासी नेता है। कितना असर डालने वाली है सर्व आदिवासी समाज? देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है
और इस राज्य में सिर्फ दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस। इन दोनों के बीच में ही मुकाबला होगा, तीसरे का कोई यहाँ अस्तित्व अभी परिलक्षित नहीं होता। जहाँ तक सर्व आदिवासी समाज का सवाल है, छत्तीसगढ़ जो सर्व आदिवासी समाज है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4230 है, वो चुनाव मैदान में नहीं है। यदि अरविंद नेताम जी अपने तरीके से तो कोशिश कर रहे होंगे कि चुनाव लड़ना चाहते होंगे, क्योंकि वो मूलतः कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस के विचारधारा को लेके ही वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कांग्रेस वालों को डरना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी प्रकार का कोई भय है, ना उसका कोई प्रभाव इस राज्य में आदिवासियों पर पड़ने वाला है। इस राज्य में आदिवासियों पर पड़ने वाला है। स्वाभाविक तौर पर जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि भारी उत्साह मिल रहा है और निश्चित तौर पर कि केंद्रीय मंत्री नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और युवा भी हैं। कहाँ से आए हो भाई? गर्मी से कोकोंडा कुआकोंडा से आए हैं जी। परिवर्तन यात्रा में अमित शाह जी नहीं आ रहे, उनको सुनने आए थे। अब क्या कैसे महसूस कर रहे हैं? सुनने आए तो क्या अब वो दिखे नहीं तो लगेगा नहीं। परिवर्तन यात्रा निकल रही, किस तरह का होगा परिवर्तन यात्रा? किसको परिवर्तन करना चाह रहे हैं? बस विकास, परिवर्तन यात्रा होगा तो विकास का ही पूरा हो जाएगा। किस चीज़ का परिवर्तन यात्रा है? किसको परिवर्तन करने के लिए यात्रा है? जो कुछ तो होगा, कार्यकर्ता हैं आप, सभा में आए हैं। किस टाइप को बोला, जब सभा में आए हैं आपको नहीं मालूम क्यों आए हैं सभा में? नहीं सभा में तो हाँ है, परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। परिवर्तन यात्रा निकालोगे? किसके परिवर्तन, किस लिए परिवर्तन यात्रा, किसको हटाना चाह रहे हैं? यहाँ विधायक को बदलना है और राज्य में अपना भाजपा की सरकार ये बनाना है, इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकालना है। वाजपेयी की सरकार बनाना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे चर्चा करते हैं। भैया कहाँ से हैं आप लोग? आइए, कहाँ से आए हैं? हम लोग नीलेशनार से आए। नीलेशनार से। ये परिवर्तन चाह रहे हैं, किस प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? परिवर्तन करेंगे जी, सरकार के योजना को परिवर्तन करेंगे। जो बीजेपी शासन में चल रहा था उस ढंग का आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ भी काम नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ गोबर 2 रुपया हम ले रहे हैं और पब्लिक को 12 रुपया हम दे रहे हैं। किस तरह का और परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन यात्रा में दिखा रहे हो? परिवर्तन यात्रा में सत्ता पहले बदलने चाहते हो? जी विधायक सत्ता बदलना चाह रहे हैं अपन। किसकी सत्ता चाहते हो? अपन बीजेपी जी। कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही है छत्तीसगढ़ में, करती है? छत्तीसगढ़ में 15 साल लगातार रमन सरकार ने बहुत कुछ, गली गांव तक बिजली, सीसी रोड, सड़क, बहुत सारे योजना दिए हैं और उसी को अभी कांग्रेस सरकार ने धूप पालिश लगाकर अभी दिखा रहे हैं पब्लिक को। इस बार परिवर्तन की लहर है? जी होगा। जी, परिवर्तन की लहर है इस बार। और कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार का काफ़ी विकास किया, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। इसीलिए हम परिवर्तन चाहते हैं, ये दावा कर रहे हैं भाजपा नेता। और ये भी दावा करते हैं कि बस्तर की 12 की 12 सीटें इस बार भाजपा के झोली में जाएगा। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, दंतेवाड़ा।